आम तौर पर जब आदमी मंदिर में आता है तो अपनी आस्था के साथ आता है, पूजा पाठ करवाने के लिए आता है। मंदिर में पुजारी लोग बैठे होते हैं जो कि पूजा पाठ लोग ही करवाते हैं। मगर ये जो मंदिर है, कमेटी है दुर्गा माता मंदिर, बनभौरी माता मंदिर है जो मनीमाजरा में है, जिसके खिलाफ जिसमें एक शिकायत दर्ज कराई गई है। नई कमेटी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। मंदिर कमेटी के चेयरमैन नरतामल गुप्ता की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई मनीमाजरा थाने में, जिसमें बताया गया है, कहा गया है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास का इस मंदिर पर भ्रष्टाचार का आरोप है। और आरोप लगाया गया है पुरानी कमेटी के ऊपर, जिसमें नाम थे सतवीर गर्ग, अनिल गर्ग, सुरेंद्र ढाडा एंड अदर्स। ये पुरानी कमेटी में थे और मंदिर कमेटी को हैंडओवर हुआ था कोई अगस्त 2020 में। उसके बाद में कोविड का दौर था। कोविड के दौर की वजह से ऑडिट वगैरह के कार्यक्रम नहीं हो, जांच वगैरह नहीं हुई। मगर जब जांच हुई तो जो आरोप निकले वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप है। अब आरोप की अगर बात करूं तो आरोप जो लगाया गया, जो मंदिर में मार्बल लगाया गया है, ये 2500 स्क्वायर फीट का मार्बल का ऑडिट रिपोर्ट में आया है। जबकि जो नई कमेटी, उनका कहना है कि 500 स्क्वायर फीट के आसपास का मार्बल मंदिर में लगाया गया, बिल बनाया गया 2500 स्क्वायर फीट का। बात यही ख़त्म नहीं होती, बात खत्म, दूसरी आरोप इस बात के ऊपर भी है कि जो मार्बल खरीदा गया वो हिसार की एक फर्म से खरीदा गया है और उसका बिल तकरीबन 10 लाख रुपए का फर्जी बिल बनाया गया। क्योंकि हिसार से अगर कोई सामान खरीदा जाएगा तो जीएसटी के नियमों के हिसाब से आईजीएसटी का बिल कटेगा। मगर जो बिल जिसके आधार पे पेमेंट ली गई है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी का बिल लगाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बिल फर्जी है। इसके अलावा मंदिर का जो संविधान है उसमें ये लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश पेमेंट किसी को नहीं किया जा सकता। मगर जो ये मार्बल का बिल है तकरीबन 10 लाख रुपए का बिल है, जिसका कि कैश पेमेंट बैंक से निकाला गया है पुरानी कमेटी के द्वारा। ये पुरानी कमेटी की बात मैं बता रहा हूँ, जो नई कमेटी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं पुरानी कमेटी के ऊपर, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सतवीर गर्ग, अनिल गर्ग और सुरेंद्र ढांडा के ऊपर ये आरोप लगाए गए। इसके साथ साथ जब पुरानी कमेटी का ये भी आरोप है कि जब मंदिर उन्होंने अपने हैंडओवर लिया था तब बिजली का बिल भी बाकी था। बिजली का कनेक्शन काटने के लिए बिजली वाले आ गए। नरताराम का कहना है कि 11,000 रुपये मैंने अपनी जेब से दिए तब बिजली का कनेक्शन जमा कराया गया। इसके साथ साथ इनकम टैक्स का भी लफड़ा था पुरानी कमेटी के द्वारा। इनकम टैक्स को लेकर भी काफ़ी कुछ था। इनकम टैक्स को जो आसपास जो इस मंदिर की इनकम थी वो ज़्यादा थी, जबकि इनकम टैक्स में कुछ कम दिखाई जाते। कुछ इस तरीके के आरोप, गंभीर आरोप पुरानी कमेटी के ऊपर लगाए गए। अब जब हमने इस बात को लेकर पुरानी कमेटी के सतवीर गर्ग से बात की तो उनका कहना था कि ये सारा का सारा मामला भाजपा और कांग्रेस का है। वो भाजपा के नेता हैं और मैं कांग्रेस का हूँ। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव होने वाले मंदिर के अंदर, तो इसलिए ये सारी बातें की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में वो दोबारा से अपनी प्रधानी की सीट चाहते हैं, जो ये मामला है। जबकि अगर मंदिर का पैसा अगर मैंने खाया होगा तो भगवान मुझे खुद सजा दे देगा। हालांकि ये मामला पुलिस के पास है, पुलिस की तहकीकात करी। मनीमाजरा थाने की पुलिस से जब हमने बात की तो आयोग का कहना था कि जो कमेटी की तरफ से हमने डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। अब इनकी जांच जारी है। जांच में क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी मनीमाजरा पुलिस करेगी या कोर्ट करेगी। लेकिन ये खबर आप तक किसने क्या कहा, नरताराम गुप्ता ने क्या कुछ कहा है और सतवीर गर्ग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, एक आप लोग की शिकायत कोई गई है थाने में, मनीमाजरा थाने में, कुछ बनभौरी माता मंदिर को लेकर के, क्या है वो मामला, क्या है पूरा? कुछ ने पहली कमेटी है उसने कुछ उसमें मतलब गड़बड़ी की हुई है, उसकी ऑडिट करवा के दी है कंप्लेंट। अच्छा, जो उन्होंने हमारे से बयान मांगे है ना थाने वालों ने जी, ऑडिट तो हमने करवा के दे दिया। ऑडिट में तो निकला है मतलब काफी मामला निकला है। जैसे कितना मतलब मेरे को जानकारी, कोई 5-6 करोड़ रुपए का घोटाला है कि सीमेंट में भी घोटाला है, सरिया में भी घोटाला है, कुछ सोने चांदी की ईंटों का भी कुछ गड़बड़ झाला है। काफी कुछ है घोटाला तो बहुत है। तो आप बताएंगे तभी बात बनेगी ना। नहीं ऐसे है मतलब अभी जब तक मतलब अब ऑडिट हो गया है, अब पुलिस तहकीकात करेगी तो पता लगेगा। ये हमने तो जो अपना मोटा मोटा हमने देखा है, जैसे सपोज उन्होंने 12,000 फुट ग्रेनाइट खरीद रखे हैं तो लगे वहाँ 2-2,500 फुट ही है मतलब, बाकी कहाँ गया मतलब। तो वो मतलब वो भी आए बीच में, तो उनकी तरफ से हमारे को उनको ये पता लग गया भाई इन्होंने मतलब ऑडिट कंप्लीट हो गई। हमने उनको मैसेज भेज दिया वो ऑडिट कंप्लीट हो गई। और ऑडिट में लगभग मतलब 1 से ऊपर का मतलब हमारे हिसाब से तो ज्यादा है, लेकिन इतना तो बनता ही बनता है। अगर आपका कोई विचार है तो मतलब आप देख लो। तो उनके 1-2 बंदे ने कहा हम आएंगे इकट्ठे होके आपसे आगे बात करेंगे। ये हमने उनके 1 महीना इंतजार देख के मतलब
वो आए नहीं आए तो फिर मैं एसएसपी मैडम को मिला, फिर मतलब जाकर माँ जी ऐसे बात हो, कहने लगे ठीक है आप कंप्लेंट दे दो। ठीक है जी। कुछ इसमें इनकम टैक्स का भी कुछ चक्करबाजी था, कुछ जुर्माना लगा इनकम टैक्स की तरफ से मंदिर के इनकम ऊपर? टैक्स में ऐसे है मतलब इन्होंने मतलब जो भी ये बने ना उस टाइम कोई मतलब वो साथ में आस पड़ोस में दोनों ने कंप्लेंट करी थी भाई इस मंदिर का मतलब 60-70 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, इस मंदिर में इनकम ज्यादा है, तो उनका नोटिस आ गया था। तो नोटिस आ गया था तो ये गए होंगे मतलब, तो फिर मेरे पास आए, उस टाइम मैं सलाहकार बनाया था इन्होंने, तो मैं गया नहीं था कभी मैं, लेकिन फिर मैं गया इनकम टैक्स दफ्तर में, फिर वहाँ मैडम थी मतलब सरिता शर्मा अपना आईटीओ, तो मैंने उनसे बात की तो वो मंदिर में आई थी, वो देख दो के कहने लगे इसको निबेड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बंदा ऐसा था ना, वो सतवीर करक, उसकी टेंशन कुछ और थी ना, वो मतलब पैसा नहीं छोड़ना, तो हमने उसकी मतलब पेमेंट स्टॉप करवा दी थी। जो 66,77,000 पता नहीं 60,000 उस टाइम था। तो प्रधान मेरे साथ था तो, और हमने दोनों ने पेमेंट स्टॉप करवा दी। बिल्कुल। अब इन्होंने कैथल से जैसे मार्बल खरीदा है, इन्होंने दिखाया तो कैथल से मार्बल खरीदा, और यहाँ कंप्यूटर में कैथल का बिल बना लिया। उसमें बिल नंबर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, कुछ नहीं है, और CGST SGST में इन्होंने बिल बना दिया। इनका दिमाग इतना खराब है कि इनमें इतना पढ़ा लिखा कोई सतवीर गर्ग अपने आप को बड़ा वो मतलब पढ़ा लिखा कहता, पांडव का काम करता, मनी मात्र IGST में माल आता है इंटरस्टेट से, मतलब बिल्कुल आता है IGST में माल आएगा। CGST में ही मतलब और SGST में ही बिल पा रखा है भाई जब हरियाणा और चंडीगढ़ हो गया, क्योंकि बिल डुप्लीकेट है। बिल कैथल का है, परचेज मतलब GST के हिसाब से लोकल दिखा रखी है। अब उसका हमने मतलब निकाल के देखा तो इन्होंने मतलब 9,84,000 रुपए का बिल है मेरे ख्याल में, वो इन्होंने मतलब पेमेंट वहां से मतलब बैंक से सेल्फ में निकाल रखी है। जबकि संविधान कहता है 10,000 से कम मतलब पेमेंट हम दे सकते हैं, वो भी स्पेशल मतलब कोई बात हो, अदरवाइज तो पेमेंट बाय चेक ही होगी। इनकम टैक्स का अपना सेक्शन 42 भी कहता है आप मतलब कोई भी धार्मिक स्थान हो 10,000 से ऊपर आप मतलब कैश की पेमेंट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात है। अकाउंट पे चेक दे सकते हो। तो 10 लाख रुपए इन्होंने कुछ ऐसे दिया हुआ है, मतलब किसी को 20,000 दे दिया, किसी को 30,000 दे दिया, वैसे ही बंदर मार कर दी पैसों की। मतलब तो ये था भाई बैंक, ये जो बैंक में पैसा पड़ा है ना वो निबेड़ना, इन्होंने हमारे झूठे साइन करके ना वो बैंक से मतलब अकाउंट में खुलवा लिया। तो मुझे पता लगा, मैं विजय बैंक था, मैं पहुंचा बैंक में, वहाँ एक लड़की थी 28-29 साल की, मैंने उसको पूछा मैडम प्रधान हमने लिख के दिया है अकाउंट बंद करवाया, आपने अकाउंट कैसे खोल दिया? बोले उन्होंने लिख के दिया जी, मैं प्रधान कह रहे हैं आपके पास मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल लगा के पूछ के आप कंफर्म क्यों नहीं किया? मैं कंप्लेंट करूंगा वहाँ। तो लड़की फिर हम उठ के चल पड़े, वो कहती मेरी पहली मतलब ये वो है ज्वाइनिंग है, ये है वो है। सो बात यह है जी, जब हमने इस मंदिर संभाला ना 4 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए इनकम टैक्स के देने थे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स के पैसे जमा करवा गया। उस दिन हमने मंदिर संभाला, मीटिंग चल रही थी, 11,000 का बिजली का बिल वापसी आ गया। उसी टाइम मैंने अपनी जेब से 11,000 रुपए दिए, बिजली का बिल भरा था, वो काटने के लिए आ गए थे मंदिर का मतलब मीटर। उसके बाद से हमने मतलब अपना काम शुरू करा मंदिर का। दिया आया है, इतने किसी ने इकट्ठा किया होगा पर्सनल को, ये बस बोली जिंदगी में मैं तो अपने गांव में धर्मशाला बना रहा हूँ पर्सनल। मेरा जो गांव है कैथल के पास धर्मशाला बना के गांव वालों को सौंप रहा हूँ। और उसके अलावा जो ब्लड कैंप लगता है मोस्टली पैसा मैं ही लगाता हूँ, जो 250-300 डोनर होते हैं। और माता बलमोरी मंदिर में 6 महीने के बाद मैं अब भी जब से मैं चेयरमैन हूँ उसके बाद भी 6 महीने के बाद प्रोग्राम करता हूँ, भंडारा लगाता हूँ, जो कीर्तन मंडली की है। ठीक है। 34-35 और अगर 15 से 6-7 सबको 1,000, 1,200, 1,500 गिफ्ट देता हूँ अपनी दुकान से, किसी से वो नहीं है। ये सबको पता है। ये सिर्फ क्या है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इन्होंने ये सोचा कि इलेक्शन में ये शामिल ना हो लोग, इनको थोड़ा सा इसमें घूमते रहेंगे, इसलिए इन्होंने ये किया है। इनकी नहीं, आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं गर्ग साहब। मेरी देखिए आपका, चूंकि मेरे पास 2 नंबर मिले थे, मैंने पहला नंबर मिलाया, दूसरा नंबर तो आपका मेरे फ़ोन में ही सेव था, पहले से ही नंबर सेव था, दूसरा नंबर तो ठीक है जी, आपका मेरा नंबर सेव ही है। आपके
बाकी मैं मानता हूं तो कोर्ट अपना फैसला करती है, सब पता है। नहीं, कोर्ट का तो चलो काम है, तो कोर्ट ने तो जो करना है वो करना ही कोर्ट ने। आपसे कल मैं मिल लूँगा, एक आपसे छोटी सी नॉर्मल सी बाइट आप दीजिएगा मुझे जो है, क्योंकि कल हमने खबर अपनी चलानी है और आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि भ्रष्टाचार गंभीर आरोप उन्होंने किसमें मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं, वो जो नामजद रिपोर्ट जब लिखाई गई सतवीर गर्ग, अनिल गर्ग, सुरेंद्र ढांडा के नाम से, ये तो पूरी कमेटी के ऊपर है। हाँ, वही कमेटी के ऊपर है। कमेटी में यही लोग थे ना, कमेटी में आप भी शामिल थे। तो कमेटी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि जो है क्या नाम है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मार्वल के ऊपर है कि मार्वल जो है कुछ स्क्वायर फीट में ज़्यादा खरीदा गया, कोई कैथल की फर्म से मार्वल खरीदा गया है, उसके ऊपर IGST लगना चाहिए, जो बिल नकली है। इनकम टैक्स का आप लोगों का कोई लफड़ा था, वो आप लोगों ने उसका कुछ मतलब इस तरीके के कुछ आरोप हैं आप लोग के ऊपर। एक्चुअली जो मार्बल केस है ना, उसके अंदर नील गर्ग और डांडा जी लेके आया था, मुझे ये नहीं पता कब लाए हैं। ठीक है, मैं चेयरमैन था, पहली बात 1 रुपये का बेईमान हुआ नहीं। जो माता के पैसे खाएगा, माता अपने आप ही कर रही। जब अपने हिंदुस्तान में हम मानते हैं ना, अगर किसी ने खाया होगा ना, वो लोग कहते हैं कीड़े की उसको कोड ही चलता है। बिल्कुल। अगर किसी ने कोई पैसा खाया भी होगा ना माता के, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, उसको कोड चलेगा। वो मौत में मतलब बेमौत ही मरता है, मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। जो उसने अगर 1 रुपया खाया होगा माता का, उसको कोड चलेगा। पहली बात तो मेरी ये है। और आरोप लगाने वाली ऑपोजिशन पता नहीं क्या क्या आरोप लगाती है। और जब हम मिलेंगे, करेंगे, बात होगी, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, कोई बात होगी। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया भाई, मेरा फ़ोन करने का पर्पज़ क्या, आपका पक्ष भी तो हमें मिलना चाहिए। उनका पक्ष आ गया हमारे पास में, आपका पक्ष भी तो हमें चाहिए ना। मैंने 100 की एक बात बोली, जिसने कोई 1 रुपया खाया होगा ना, उसको कोर्ट चलेगा। बिल्कुल। बात क्या होगी भाई, नीचे से कोर्ट से ज़्यादा बड़ी ऊपर की कोर्ट है। नीचे की कोर्ट से ज़्यादा बड़ी ऊपर की भी एक कोर्ट है। सबसे ऊपर की कोर्ट है जी, वो तो ऐसा मारती पटे करके। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि देखिए होता क्या गर्ग साहब, हमारा काम है, हम आपके ऊपर आरोप लगे, शिकायत दर्ज हुई मनी माजरा थाने में, तो हमारा काम हो गया था सवाल पूछना। भाई, उनसे हमने सवाल जवाब किए, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपसे भी पूछें कि भाई ये आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको 100 की एक छोटी सी बात डाली, जिसने खाया होगा उसको कोर्ट चलेगा, बेमौत मरेगा, और जिसने गलत इल्जाम लगाए हैं वो भी भुगतेगा। बिल्कुल भुगतेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान में इस चीज की बड़ी वो है, जो हम मानते हैं तो सत्य मानते हैं। अगर किसी ने एक पैसा खाया होगा, मैं देखो उसको कोर्ट चलेगा, और जिसने गलत इल्जाम लगाए हैं वो अपने आप भुगतेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। 100 की एक बात है, क्या ज्यादा डिटेल में तो ये है जी, वो है, मैं अपनी सफाई को ऊपर वाले को पता है, और ये उनको भी पता है कि सुधीर ने पैसे खाए नहीं खाए। ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स लड़ाई है। मैं कांग्रेसी हूँ, वो BJP माइंडेड है, सिर्फ ये लड़ाई हो रही है और कुछ नहीं है।